यह कहानी एक राजा और उसके 3 पुत्रों की है। राजा अपने पुत्रों को कुछ सिखाना चाहते थे और तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, मैं तुमको एक वृक्ष ढूंढने के लिए यहाँ अपने राज्य से दूसरे राज्य में भेज रहा हूँ। वृक्ष का मैं सिर्फ आपको नाम बताऊंगा। आपने उस वृक्ष वृक्ष को अच्छे से देख कर आना है। मैं आपसे आने के बाद उसका चित्रण पूछूंगा कि वो वृक्ष कैसा है। तो सबसे पहले बड़े बेटे को कहते हैं कि आप जाइए, आसपास जहां भी मिलता है ढूंढ कर आइए और मुझे बताइए। आपके पास 4 महीने का समय है। तो बड़ा बेटा कहता है कि पिताजी, 4 महीने में क्या, 4 घंटे 4 दिन में ही ढूंढ कर पता कर सकता हूँ मैं इस बात का। तो राजा कहता है, आपके पास 4 महीने हैं, क्योंकि मैं जब दूसरे बच्चे को ये काम सौंपूंगा तो 4 महीने बाद ही मैं उसको इस बात का पता लगाने भेजूंगा। तो किसी भी बेटे ने इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया कि 4 महीने ही क्यों। बड़ा बेटा 4 घंटे में ही वापस आता है और कहता है कि पिताजी, मैंने नाशपति वृक्ष का पता लगा लिया है, पास वाले राज्य में ही है। आप कहो तो मैं दरबार में उसका चित्रण कर सकता हूँ। राजा ने कहा कि नहीं, अभी नहीं। 4 महीने बाद राजा बिचले वाले बेटे को भेजता है कि एक वृक्ष का नाम है नाशपति, आसपास ढूंढिए कैसा है, उसका चित्रण मैं आपसे पूछूंगा दरबार के बीच में, आपने तब वो बताना है। दूसरा बेटा भी 4 दिन में वापिस आ जाता है और कहता है कि पिताजी, मैंने वृक्ष का पता लगा लिया है, पास वाले राज्य में ही है और मैं उसका चित्रण कर सकता हूँ। तो राजा ने कहा नहीं, अभी नहीं। फिर राजा सबसे छोटे बेटे को बुलाता है 4 महीने बाद। 4 महीने बाद बुलाता है और कहता है कि आप भी एक नाशपति वृक्ष है, उसका नाम है नाशपति, उसको देख के आइए, ढूंढ के लाइए, वो कैसा है, ये चित्रण आपने भरे दरबार में करना है। छोटा बेटा भी चला जाता है और कुछ दिन बाद वह भी आ जाता है और कहता, पिताजी मैं उसका चित्रण कर सकता हूँ। राजा दरबार लगवाता है, तीनों लड़कों को बुलाता है और पूछता है कि सबसे बड़े बेटे से पूछता है, पहले उसको बुलाया जाता है दरबार में, कि बताइए वृक्ष कैसा था। तो बड़ा बेटा कहता है कि पिताजी, वृक्ष सूखा सा वृक्ष था, दुबला पतला था, पत्ते झड़े हुए थे, कोई फल नहीं लगा था। पता नहीं आपने उस वृक्ष में ऐसा क्या था कि मुझे स्पेशल उसके लिए भेजा। फिर बिचले बेटे को बुलाया तो बिचले बेटे ने कहा कि पिताजी, वृक्ष हरा भरा तो था लेकिन फल नहीं लगा था। फिर छोटे बेटे को बुलाया गया दरबार में, उससे पूछा गया कि वृक्ष कैसा था, तो वो कहता है, पिताजी अच्छा खासा फल था, फल बहुत मीठा था, मैंने खुद खाया था। दरबारी हैरान थे, बेटों को अलग अलग करके बुलाया था लेकिन वहां जो दरबारी थे वो तो सुन रहे थे ना। तो राजा ने तीनों बच्चों के सामने कहा, तीनों लड़कों के सामने कहा कि एक कहता है वृक्ष से एक बिल्कुल खराब था, कोई पत्ता नहीं था, कोई फल नहीं था, टूटने वाला था, झुका हुआ था। दूसरा बेटा कहता है वृक्ष हरा भरा था। तीसरा बेटा कहता है वृक्ष के फल बहुत मीठे थे। क्या बात है, क्या बकवास है ये, ऐसे थोड़ा नहीं होता है। तो तीनों बेटे कहते हैं कि हम अपनी बात को सिद्ध कर सकते हैं, हम सच बोल रहे हैं, हम इसके लिए कुछ भी आप जो चाहो वो प्रत्यक्ष दे सकते हैं, क्योंकि तीनों बेटे अपनी बात पर सही थे। लेकिन कोई भी इस बात को नहीं समझ पाया पूरे दरबार में कि ये 4 महीने का अंतराल क्या सिद्ध कर रहा था। किसी का भी इस बात पर ध्यान नहीं था। फिर राजा ने बताया कि मैंने आपको 4 महीने के अंतराल में क्यों भेजा था, क्योंकि मौसम चेंज था। जब बड़ा बेटा गया पतझड़ ऋतु थी, जब बीच वाला बेटा गया तो ऋतु चेंज हो चुकी थी, और जब छोटा बेटा गया तो फल लगने वाली ऋतु थी। तो राजा ने कहा कि आप तीनों सही हो, लेकिन जो आपकी लैंग्वेज है, जो आपकी बात है एक वृक्ष के बारे में, सिद्ध नहीं कर पा रही हो, क्योंकि आप जो मेन पॉइंट था 4 महीने का अंतराल, उस बात तक नहीं पहुंचे। राजा ने कहा कि मैं आपको पूरे दरबार में यही सिखाना चाह रहा था कि पहली बात, हर किसी के दिन एक जैसे नहीं रहते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे, इस तरह दिन चलते हैं। तो ये बात हमेशा अपने माइंड में रखना
कि जैसे मौसम चेंज होता है, वैसे ही इंसान के दिन भी चेंज होते हैं। दूसरी बात, जब तक बात की तह तक ना जाओ, कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, कोई भी निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि तीनों बेटे हैं ना, जब राजा ये कह रहा था कि ऐसे नहीं होता, तो तीनों बेटे एक दूसरे को गलत साबित करने में लग गए थे। वो कह रहा था मैं सच हूँ, वो कह रहा था मैं सच हूँ, लेकिन सही में मायने में देखा जाए तो तीनों ही सच थे। तो राजा कहता है कि जब तक आप इस बात की तह तक नहीं जाते, क्योंकि आप इस बात की तह तक नहीं गए कि मैं 4 महीने का अंतराल क्यों था। असली बात की तह तक नहीं जाते, तब तक कोई डिसीजन नहीं लेना है, किसी को सही और गलत साबित नहीं करना है, जजमेंट नहीं करनी है। हमेशा ध्यान रखना इस बात को। ये हमारी लाइफ भी ऐसे ही है। ना किसी के दिन एक जैसे रहते हैं। जिस तरह से मौसम चेंज होता है, हमारे दिन भी चेंज होता है। कभी खुशी होती है, कभी दुख होता है। कभी सुख के दिन होते हैं, कभी दुख के दिन होते हैं। कई बार इंसान ने सही होता जो उसने देखा होता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता है कि मैंने जो देखा था वो सही था, कि ये सामने वाला बिल्कुल अपोजिट बोल रहा है ये सही है। दोनों सही हो सकते हैं, क्योंकि बात की तह तक जाइए। जब बात की तह तक जाया जाएगा, वो एक एग्जाम्पल नहीं दिखाया जाता है 6 और 9 का। अपोजिट खड़े हो जाए तो एक को 6 लगेगा, 6 की जो साइज है ना, वो इस तरह से है 6 और 9 की, कि वो अपोजिट लगते हैं। 6 लिख के आप अपोजिट साइड में खड़े हो जाइए, एक को लगेगा 6, दूसरे को लगेगा 9। ये भी यही सिद्ध कर रहा है कि कई बार दोनों साइड, दोनों इंसान सही हो सकते हैं, बस बात की तह तक जाइए।